नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकारों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कहानी का मूल भाव या सार या सारांश, पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत कर चुका हूं तथा पार्ट 3 वीडियो में मैं अब इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत महिला कहानीकारों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो हिंदी साहित्य जगत में देश प्रेम से ओतप्रोत कहानी लिखने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय महिला कथाकारों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। गौरी इनकी एक श्रेष्ठ एवं सुंदर कहानी है। यही नहीं, यह एक देश प्रेम से भरी हुई चरित्र प्रधान तथा भावनात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बतलाया है कि व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है, भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक अत्यंत ही सुंदर एवं एक सफल कहानी है। शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दरअसल शीर्षक या नामकरण एक ऐसा तत्व होता है जो किसी भी रचना के संपूर्ण कलेवर को अपने लघु आकार में समेटे हुए रखता है। वस्तुतः यह गागर में सागर की तरह होता है। किसी भी रचना के लिए उपयुक्त शीर्षक खोजना किसी भी रचनाकार के लिए एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। अतः किसी भी रचना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शीर्षक बिल्कुल घिसा पिटा न हो तथा संपूर्ण कथानक का प्रतिनिधित्व करता हो। कथानक और शीर्षक के बीच एक गहरा संबंध हो। शीर्षक का संक्षिप्त, प्रतीकात्मक, मौलिक, आकर्षक, कौतूहलवर्धक तथा नवीन होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। गौरी कहानी के शीर्षक या नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी भी रचना के लिए उपयुक्त शीर्षक की आखिर क्या शर्तें हैं, इसका क्या आधार है। जी हाँ, किसी भी रचना का शीर्षक या नामकरण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर होता है। आइए यहां हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे नायक के
नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, अनामदास का पोथा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक आदि। नायिका के नाम के आधार पर, जैसे रेखा, सुनीता, निर्मला, दिव्या, गौरी तथा जाह्नवी कहानी आदि। स्थान के आधार पर, जैसे मुर्दों का टीला, डाक बंगला, सती मैया का चौरा, साकेत, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र आदि। प्रमुख घटना या समस्या के आधार पर, जैसे रंगभूमि, अपने अपने अजनबी, अंधेरे बंद कमरे, पूस की रात, आषाढ़ का एक दिन नाटक, दीपदान, एकांकी नाटक आदि। प्रतीकात्मकता के आधार पर, जैसे सारा आकाश उपन्यास आदि। अब जब हम श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को इन कसौटियों पर कसकर देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इस कहानी का शीर्षक गौरी बिल्कुल सटीक एवं सुंदर है। यह शीर्षक नायिका के नाम के आधार पर आधारित है तथा इसके साथ घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। गौरी इस कहानी की प्रमुख नायिका है तथा वह इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक छाई हुई रहती है एवं समस्त घटनाएं उसके साथ घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। यही नहीं, कहानीकार ने गौरी के माध्यम से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। इस कहानी की रचना दरअसल उस समय हुई थी जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। एक ओर जहां महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्रता से फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अत्याचार और दमन का सहारा लेकर शहर शहर में गिरफ्तारियां तेज कर रहे थे और अंग्रेज सरकार देशभक्त तथा स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही थी। देश भर में 144 धारा लागू कर दी गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें देशवासी देश की सेवा को सर्वोपरि मानकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे तथा हंसते हुए जेल भी जा रहे थे। परंतु भारतीय समाज में उन दिनों ऐसी अनेक स्त्रियां थीं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख को प्रधानता न देकर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश की सेवा में लगी हुई थी। गौरी इस कहानी में एक ऐसी ही नारी चरित्र है। पूरी कहानी में गौरी के त्याग भावना का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। गौरी का चरित्र इस कहानी में इसी त्याग भावना का एक सजीव उदाहरण है। गौरी बाबू राधा कृष्ण और कुंती की एकमात्र संतान थी। वह 19 वर्ष की एक अत्यंत ही रूपवती तथा गुणवती कन्या थी, परंतु अभी तक वे उसके लिए कोई योग्य वर नहीं खोज पाए थे। इसीलिए बाबू राधा कृष्ण और कुंती गौरी के विवाह को लेकर बहुत
चिंतित व परेशान रहते थे। संयोगवश उन्हें सीताराम नामक एक व्यक्ति लड़का के रूप में मिल गया था, परंतु उम्र अधिक यानी 35-36 साल होने तथा रहन सहन अत्यधिक साधारण होने के कारण बाबू राधा कृष्ण को यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। यही नहीं, वे दुहाजू भी थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उससे उनके 2 बच्चे भी थे। वे केवल बच्चों की परवरिश के लिए ही दूसरा विवाह करना चाहते थे। देशभक्त होने के कारण कभी भी जेल भी जा सकते थे, जबकि बाबू सीताराम जी स्वभाव से बड़े ही नेक, देशभक्त तथा एक ईमानदार व्यक्ति थे। सीताराम जी स्वभाव से नेक, देशभक्त तथा ईमानदार व्यक्ति होने के कारण गौरी तथा कुंती को यह लड़का बहुत पसंद था। भले ही गौरी तथा उसकी मां कुंती को बाबू सीताराम जी के गुण अच्छे लगे हों, पर राधा कृष्ण जी को यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। कारण वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बाबू सीताराम जी के बच्चों की केवल धाई मां बनकर ही रह जाए। उन्होंने अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के सहयोग से अपनी बेटी के लिए शीघ्र ही एक नया वर खोज लिया, जिसकी उम्र 24-25 साल की थी और नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त भी थे। जन्मपत्री नहीं मिलती है, इसीलिए वे अपनी बेटी का विवाह वहां नहीं कर सकते हैं का बहाना बनाकर विवाह करने से इनकार कर दिया। परंतु गौरी विवेकवान थी। उसे अच्छे बुरे की अच्छी पहचान थी। वह बाबू सीताराम जी की देशभक्ति व सादगी के विषय में जानकर मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लेती है। गौरी का मानना था कि यदि बाबू सीताराम जी चाहते तो बीए पास करने के बाद वे भी प्रयत्न करके नायब तहसीलदार अवश्य बन सकते थे और अंग्रेज सरकार की गुलामी करने में अपना गौरव महसूस कर सकते थे। लेकिन उन्हें तो देश से प्यार था, इसलिए उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। यानी देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए एक संघर्षमयी रास्ता चुना। बाबू सीताराम जी को याद करते ही गौरी का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता था। इसी बीच महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सारे देश भर में जोर शोर से फैल गया। शहर शहर में गिरफ्तारियां होने लगी, कहीं लाठीचार्ज तो कहीं 144 धारा। सरकार ने दमन चक्र चला रखा था। गौरी को सदैव बच्चों की चिंता लगी हुई रहती थी। वह कानपुर का समाचार रोज ध्यान से पढ़ती थी। एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में बाबू सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। समाचार पढ़कर गौरी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध सी खड़ी रही। गौरी दरअसल एक कर्तव्यनिष्ठ युवती थी। अपना कर्तव्य निश्चित करने में गौरी को जरा भी समय नहीं लगा। बाबू सीताराम जी
कि जेल जाते ही बच्चों के प्रति गौरी ने अपना कर्तव्य तुरंत निश्चित कर लिया। वह मां के पास जाकर कानपुर जाकर बच्चों को संभालने की बात कह डाली। मां रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु गौरी को रोकना इतना आसान नहीं था। उसी दिन गौरी एक नौकर के साथ शाम को कानपुर चली जाती है तथा बच्चों की देखभाल करने लगती है। हर महीने बच्चों की कुशलता का समाचार कारावास में सीताराम जी को भिजवाती है। सजा पूरी होने पर बाबू सीताराम जी जब घर पहुंचते हैं तो बच्चों को गौरी के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। गौरी झुककर उनकी पग धूली अपने माथे से लगाकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लेती है। यह सच है कि यदि गौरी का विवाह नायब तहसीलदार साहब से 1 वर्ष बाद हो जाता तो गौरी के पास धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं रहती तथा उसे पति का प्यार व सुख भी मिलता, परंतु उसने नायब तहसीलदार साहब को छोड़कर बाबू सीताराम जी के दोनों बच्चों की मां बनकर देश की सेवा में सीताराम जी का सहयोग करने का निश्चय किया। अतः गौरी ने विवेकपूर्ण कार्य करके एक सच्ची आदर्श भारतीय नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज के वातावरण में भले ही यह घटना असंभव सी जान पड़ती है, परंतु उस समय देशभक्ति और त्याग की भावना से पूरा देश ओतप्रोत था। ऐसी अनेक स्त्रियां थी जिन्होंने देश और समाज के नवनिर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया। अतः शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से गौरी कहानी कथा की मूल संवेदना को उभारने में पूरी तरह सक्षम है। यह शीर्षक घटना चक्र से संबंधित लघु, संक्षिप्त, आकर्षक, नवीन, मौलिक, भावोत्तेजक तथा कौतूहलवर्धक है। गौरी इस कहानी की नायिका है तथा वह इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक छाई हुई रहती है एवं समस्त घटनाएं उसके साथ घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का शीर्षक गौरी बिल्कुल सटीक, सुंदर एवं आकर्षक है। यही नहीं, कहानीकार ने गौरी के माध्यम से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। अतः यह शीर्षक सटीक, सुंदर, संक्षिप्त शीर्षक है जो सभी दृष्टियों से औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।